तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान पर भीषण बमबारी हुई है। इजरायली फाइटर जेट ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी अपडेट, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। ईरान ने अमेरिका के साथ सभी संवाद सिस्टम बंद किए हैं। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर, राजनयिक और मध्यस्थों के साथ संचार व्यवस्था को बंद किया गया है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान पूरी तरह बंद हो चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने यह फैसला ट्रंप की उस धमकी के बाद दिया है जिसमें ट्रंप ने एक सभ्यता के अंत की बात कही है। तो पश्चिम एशिया की जंग बेहद नाजुक मोड़ पर है। राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के पहले इजराइल और अमेरिका ने बड़े हमले किए। ईरान के द्वीपों से लेकर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इजराइल और अमेरिका ने ट्रेलर दिखा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी सभ्यता के खत्म होने की धमकी दे दी है। आखिर इस धमकी के मायने क्या है? क्या आर पार की लड़ाई जल्द शुरू होने वाली है? पश्चिम एशिया की जंग में सबसे बड़े अटैक का ट्रेलर दिखने लगा है। खर्ग द्वीप पर जबरदस्त हमले। खर्ग द्वीप वही द्वीप जहां से ईरान के 90% तेल का कामकाज होता है। पिछली बार इस पर 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन ने बमबारी की थी। ट्रंप की तरफ से खर्ग द्वीप पर कब्जे की पहले ही धमकी दी जा चुकी है। खर्ग के अलावा दूसरे द्वीपों पर भी अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं। जाहिर है पश्चिमी एशिया में जंग का ये बेहद अहम पल है। क्या पश्चिम एशिया की जंग में हार जीत का फैसला जल्द होने वाला है? क्या द्वीपों पर कब्जे के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिशन शुरू कर दिया है? इजराइल और अमेरिका ईरान के तमाम बुनियादी ढांचे को तबाह करने में जुटे हैं। ईरान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी शहर तबरीज, मियानेर, जंजन और काशान में हवाई हमलों के जरिए रेल लाइन को निशाना बनाया गया है। वैसे पहले ही इजराइल की तरफ से लोगों को ट्रेन में सफर न करने की चेतावनी जारी की गई थी। इसमें कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न करें और रेल की पटरियों से भी दूर रहें। अब ईरान में रेल नेटवर्क को तबाह किया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि युद्ध में अब अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या होने वाली है? क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की भूमिका तैयार की जा रही है? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में द्वीपों पर हमला, ये संकेत है कि निर्णायक लड़ाई की घड़ी नजदीक आ रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान को बार बार चेतावनी दी जाती रही है। लगातार ईरान पर भयंकर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना बल फारस की खाड़ी में स्थित खर्ग द्वीप और दूसरे द्वीपों पर जोरदार बमबारी कर रहे हैं। हमलों में बंकर, रडार, वायु रक्षा परिसर और मुख्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के दूसरे इलाकों में भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं। सेंट्रल ईरान के यज़्द का ये वीडियो है। यहाँ हवाई बमबारी के बाद जबरदस्त नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि खास युद्ध रणनीति के तहत ऊर्जा संयंत्र, तेल, रिफाइनरी, पुल और सामरिक रेलवे लाइन को निशाना बनाने की योजना है। वैसे इस तरह के हमलों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है। इजराइल और अमेरिका ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से भी भयंकर अटैक हो सकता है। इजरायली शहरों को ईरान बार बार टारगेट कर रहा है। इससे तेल अवीव समेत दूसरे शहरों में नुकसान भी हुआ है। तेल अवीव में सायरन बजने की शुरुआत हो गई है और जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो देखिए ट्रक की तरफ
भागती हुई स्थिति में नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वह भी बम शेल्टर की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए जो स्थिति है आगे की, तेल अवीव पूरी तरीके से सुनसान। वैसे ईरान पर हमलों के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया है। इसमें लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। ये संकेत सबसे खौफनाक युद्ध के हैं। यही लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल दुगनी ताकत से हमला करने वाले हैं। ये तो तय है कि ईरान भी इन हमलों का जवाब देगा, यानी मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ इजराइल में भी हमलों से काफी नुकसान हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। देखिए अमेरिका और इजराइल के हमले का असर अब तक क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। मुल्कवार क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले बात ईरान की, जहां 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 26,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अगर लेबनान की बात की जाए, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है, वहां पर 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 4400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो लगातार जो अपडेट है वो इस वक्त आपके सामने है। और इस बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने बड़ा दावा किया है, जंग बढ़ी तो सऊदी का साथ देगा पाकिस्तान। ये रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पाक डिफेंस पैक्ट के तहत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान खड़ा नजर आएगा। अगर जंग और आगे ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है तो यानी ईरान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी अपडेट पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का दावा, ईरान अमेरिका में बातचीत आसान बनाने की कोशिश जारी है। हमले को देखते हुए पाक बातचीत की कोशिश में जुटा हुआ है। रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है। IRGC का कहना है कि युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। ईरान अब फतेह और खैबर शिकन मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। खबरों के मुताबिक ईरान के निशाने पर इजराइल के ऊर्जा केंद्र हैं। इसके अलावा वो मिडिल ईस्ट में फिर हमलों को तेज कर सकता है। आखिर जंग में ईरान की रणनीति है क्या, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान के मौजूदा शासन के लिए यह जंग अस्तित्व की है। ईरान के लिए जंग में जीत का मतलब बस टिके रहना है। उस सुपर पावर को लगातार जवाब देना है जिसकी सेना इतिहास की सबसे ताकतवर सेना है। सवाल है कि सुपर पावर के आगे कब तक टिक पाएगा ईरान। जंग में ईरान की रणनीति और टारगेट क्या है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान के ये हमले प्रतीक हैं उसकी ताकत की, उसके जज्बे की। ईरान लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। इस बेहद मुश्किल घड़ी में ईरान के अंदर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वीडियो में इस मौलाना को रॉकेट लॉन्चर के साथ देखा जा सकता है। ये ईरानी शहर अहवाज के इमाम मोहम्मद नबी मुसाबी फर्द हैं। इमाम के कंधे से दागे जाने वाले लॉन्चर्स के साथ भी तस्वीर वायरल हो चुकी है। इसी तरह ईरान के लोगों में आत्मविश्वास को बढ़ाया जा रहा है। वैसे जंग के पहले ही दिन इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी। जंग में ईरान के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान पहले की तरफ सीना तान कर खड़ा है।
मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊर्जा ठिकानों को खत्म करने की धमकी दी गई है। सवाल है कि क्या ईरान के पास भी जवाब देने के लिए कोई प्लान मौजूद है? क्या है इजराइल में ईरान का ब्लैकआउट वाला प्लान? क्या इजराइल के 55 ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है ईरान? इजराइल के सबसे सुरक्षित शहर डिमोना में हमला कर ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के टारगेट पर इजराइल के ऊर्जा केंद्र हो सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी इंटेलिजेंस ने ईरान को इजराइल के अंदर 55 जरूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट की एक डिटेल्ड लिस्ट दी है। दावों के मुताबिक संभावित टारगेट वाली जगहों को 3 लेवल में बांटा गया है। पहले लेवल में जरूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी है। कहा जा रहा है कि इन जगहों पर बड़े हमले से नेशनल एनर्जी सिस्टम ठप हो सकता है, जबकि दूसरे स्थान पर बड़े शहरी और इंडस्ट्रियल एनर्जी हब हैं। ये फैसिलिटी मुख्य रूप से सेंट्रल इजराइल में है और बड़ी आबादी वाले सेंटर्स को बिजली देती हैं। अगर हमले में ये तबाह हो जाती हैं तो फिर इजराइल में बिजली संकट पैदा हो सकता है। तीसरे नंबर पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें स्थानीय स्तर की सुविधाएं जैसे सब स्टेशन और छोटे पावर प्लांट हैं। बताया जा रहा है कि अगर ऊर्जा के इन बुनियादी ढांचों को ईरान निशाना बनाता है तो इजराइल में ब्लैकआउट का संकट भी पैदा हो सकता है। सीज फायर को लेकर ईरान के तेवर बेहद सख्त हैं। ईरान का कहना है कि वो अपनी शर्तों पर युद्ध को रोकेंगे। वैसे ईरान के कॉन्फिडेंस की वजह भी है। इसकी वजह है तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान की शासन व्यवस्था मजबूती से खड़ी है। ईरान में ना तो कोई संस्थागत टूट हुई है और ना ही कोई वैचारिक बदलाव आया है। हमलों में मारे गए कमांडर और अधिकारियों की जगह दूसरे कमांडर और अधिकारियों ने ले ली है। लड़ाई शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। झटके पर झटके के बावजूद ईरान का कमांड ढांचा अभी भी काम कर रहा है। उसका सरकारी तंत्र मजबूत है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका दबदबा कायम है। युद्ध विराम को लेकर ईरान की मांग साफ है। ईरान भविष्य में अमेरिका और इजराइल की ओर से हमले न होने की भरोसेमंद गारंटी मांग रहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील की मांग कर रहा है। इस युद्ध में ईरान का मकसद साफ है, सत्ता के अस्तित्व को बचाना और मुल्क की संप्रभुता की रक्षा करना। सवाल है कि लगातार हमलों के बीच ईरान अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।